मैं क्योंकि मुख्यधारा के मीडिया में काम करता हूं, एबीपी न्यूज़ के साथ करियर शुरू किया, फिर जी न्यूज़ के साथ काम किया और फिलहाल इंडिया न्यूज़ के साथ काम कर रहा हूं। तो मैं अपना कुछ अनुभव ही साझा करूंगा आपसे कि मुख्यधारा के मीडिया में आप जब अपनी जाति बताते हैं, दो तरीके हैं काम करने के मुख्यधारा में या किसी भी दूसरे विषय में। एक तो आप अपनी जाति छुपा लीजिए, मत बताइए कि किस जाति के हैं। मेरा नाम सुमित चौहान है तो चौहान से पता नहीं चलता कि आप किस जाति के हैं। लेकिन जब आपका सामने वाला जो आपसे सीनियर है वो पूछता है कि मेरे वहां तो चौहान दलित लगा लेते हैं, वो कहते हैं कि हम राजपूतों के वंशज हैं, वो जानना चाहता है कि आप किस जाति के हैं। वो ये पता करने की कोशिश करता है कि आपकी जाति क्या है, कहीं इस जाति के पीछे आप दूसरा सरनेम चुराकर सवर्णों की जमात में खड़े होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। एबीपी न्यूज का मैं आपको थोड़ा सा एक अपना अनुभव बताऊंगा। करियर के लिहाज से मेरे लिए अभी भी जोखिम भरा है कि मैं वहां के पर्दे खोल रहा हूं, लेकिन जो सच है वो जरूर बताना चाहिए। शुरुआती दौर में जब मैंने एबीपी न्यूज से ये तालियां उनके कानों में पड़ेंगी और मेरे लिए फरमान जारी होगा लेकिन मुझे चिंता नहीं है। एबीपी न्यूज में मैंने जब अपना करियर शुरू किया, मेरे सीनियर, मुझे करीब 6 महीने हुए थे, एक सीनियर से ऐसे ही दलित विषयों पे बात हो रही थी। किसी दलित मुद्दे पे, उस समय ऊना कांड हुआ था, ऊना कांड में दलितों को पिटाई की गई थी, तो उस विषय पे हमारी बात हो रही थी। तो मेरे जो सीनियर है उन्होंने कहा कि जिस तरह से, बहुत ही कड़े शब्द हैं, बहुत ही दुखद शब्द हैं, लेकिन मुझे बताने पड़ेंगे क्योंकि हम जो महसूस करते हैं वो बताना चाहिए। मेरे सीनियर जर्नलिस्ट जो करीब 15 साल से मीडिया में काम कर रहे हैं, उनका कहना था कुत्तों को और दलितों को घी हजम नहीं होता, और जिस तरह से उनको आप लात मार के रखते हैं वैसे ही इनको आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये बिगड़ जाएंगे। ये एक उस आपकी जाति के उस नवयुवक पत्रकार के लिए, जब वो किसी मीडिया हाउस में काम करने के लिए अपने सीनियर से सीखने के लिए जा रहा है, तब उसको इस तरह की बातें बोली गई। तो आप सोचिए आपका कॉन्फिडेंस कितना टूट जाएगा, आप कितना लो फील करेंगे, कितना इमोशनली फील करेंगे। लेकिन क्यों, हम बाबा साहब की औलाद हैं और नारा लगातार लगाते रहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। तो हमें किसी भी विषय में, जब किसी भी फील्ड में हम नौकरी करते हैं या कोई भी काम हम करते हैं, तो हमें उस फील्ड का मास्टर बन जाना चाहिए। आप उस फील्ड में इतना ताकतवर के साथ, इतनी कामयाबी के साथ अपने काम को कीजिए कि सामने वाले का मुंह बंद कर सकें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अपना काम है। हम जो भी काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ वही एक हथियार है हमारा। अगर आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, आप टीवी देखते होंगे तो टीवी में नीचे टिकर चलता है, ब्रेकिंग न्यूज चलती है, कोई पैकेज चलता है तो लोअर और टॉप चलता है, उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दीजिए तो क्या जवाब मिलेगा? ये तो आरक्षण वाले हैं, या तो ऐसे ही पढ़ लिख के आए, हम तो पहले ही कह रहे थे इनको कुछ आता जाता नहीं है। तो हमारे ऊपर जब हम किसी भी विषय में, मैं सिर्फ पत्रकारिता की बात नहीं कर रहा, किसी और फील्ड में भी जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे ऊपर एक दबाव रहता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सटीक होने की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ आपकी पूरी जमात है, आप उस समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी लायक नहीं है, वो सिर्फ आरक्षण की मलाई खा के आगे बढ़ रहा है। तो आपकी जरा सी गलती आपको उस पूरी समुदाय को कलंकित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोग तो अपने काम के साथ आगे बढ़े हैं। एबीपी न्यूज में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रहे, बहुत सारे अनुभव रहे जो जाति विशेष के साथ रहे हमारे। जब मैंने एंटर किया मीडिया में तो बहुत सारी क्रांति दिमाग में थी कि नहीं, जाके हम अपने समुदाय की बातें करेंगे, अपने हक की आवाज उठाएंगे। और जो एक रहता है किसी भी युवा व्यक्ति में, हालांकि मैं अभी भी युवा हूं, बाल नहीं है तो वो जो चश्मा था युवा पत्रकार का, वो मीडिया हाउस में जाने के बाद टूट गया, बहुत ही बुरे तरीके से टूट गया। समझ में आया कि रोजी रोटी के लिए ये काम करना है, लेकिन अपने अपने जो अंदर की जो बात है, जो आपका जमीर है, उसको मारने नहीं देना है। तो जहां संभव होता है, जहां भी हम अपने हक की बात रख सकते हैं, हम जरूर रखते हैं।
मैं एबीपी न्यूज में अकेला दलित पत्रकार था, मैं इंडिया न्यूज में अकेला दलित पत्रकार हूं और मैं जी न्यूज में अकेला दलित पत्रकार था। उन सबके बीच में जब आप काम करते हैं, आप डिसीजन मेकिंग लीजिए, आप स्टोरी आइडियाज डिस्कस कीजिए, आप किसी भी विषय पे जब तय होता है कि हमको क्या स्टोरी करनी है, आप जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो आप वहां पे नुमाइंदगी करते हैं अपने समुदाय की, और कोशिश रहती है कि कहीं से भी अगर हम कुछ भी मदद कर सकते हैं किसी विषय पे तो हम उसको करने की कोशिश करते हैं। जातिवादियों से नहीं डरते, उनके जातिवादी दंश से नहीं डरते, वो जो कहते हैं उसका जवाब देते हैं तथ्यों के साथ में, लफ्फाजी नहीं करते। लफ्फाजी चलेगी नहीं, आपको तथ्यात्मक चीजें रखनी होंगी, तथ्यों के साथ बात करनी होगी, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, चाहे नागरिकता कानून का मसला हो। आप जब तथ्यों के साथ काउंटर करेंगे तभी आप उन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव मैं माहौल बना रहा हूं कि मीडिया में बिल्कुल ही खत्म हो गया, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जगह आपको बनानी पड़ेगी। मुख्य धारा के मीडिया से अभी मैं जॉब कर रहा हूं, लेकिन मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा बची नहीं है मुख्य धारा के मीडिया से। लेकिन वैकल्पिक मीडिया आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे यूट्यूबर्स हैं या दूसरे जो वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। ये काम आएगा 100 साल बाद मूक नायक के। हमारा जो अभी भी हम लोगों को मूक नायकों की जरूरत है जो दूसरे तरीके से प्लेटफॉर्म्स के जरिए निकल के आएंगे। अगर मुख्य धारा का मीडिया हमारी बात नहीं कर रहा तो हम खुद अपनी बात करेंगे, हम खुद अपने आवाज बनेंगे और उनको जो करना है करने दीजिए। तो जो करना चाहते हैं करने दीजिए, उनका अपना पेशा है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनके अपने लालच हैं, उनके अपने हित हैं, लेकिन हम खुद अपने हिस्से की बात करें, अपने हिस्से को आगे बढ़ाएं। एक छोटा सा एग्जाम्पल इंडिया न्यूज का, जहां मैं फिलहाल काम कर रहा हूं, अगर ये वीडियो मेरे एडिटर को पहुंचेगी तो जरूर मुझे फोन करेंगे। जब ब्रेकिंग न्यूज कोई आती है तो न्यूज रूम का माहौल बड़ा ही एकदम एक्साइटेड हो जाता है, एकदम से अरे देखो बम फट गया, अरे देखो वहां पे ये हो गया। न्यूज रूम में ऐसा काम होता है। मैं अपने काम कर रहा था न्यूज रूम में, दीपक चौरसिया मेरे उस समय एडिटर थे, मैं उनके लिए शो बना रहा था, उनका शो मैं बनाता था। तो मेरे जो टीममेट हैं सडनली वो खड़े हुए और उन्होंने चिल्लाया बड़े ही जोर से, चमार घुस गए हैं इस न्यूज रूम में, देखो कितना हल्ला मचा के रखा है। यू आर वर्किंग देयर, ही नोज दैट यू बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, बट स्टिल दैट गाय इज टॉन्टिंग यू ऑन योर कास्ट आइडेंटिटी। आप खड़े होते हैं, मैंने एकदम से खड़े होकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया बड़े प्यार से, एकदम से, गुस्से से नहीं, क्योंकि सीख लिया इनको कैसे डील करना है। फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो खुद ही परेशान हो जाएंगे, अपना ही दिमाग खराब होता है। तो हमें अपने आप को दिमाग खराब नहीं करना है पागलों की वजह से। तो मैंने उसका बड़े प्यार से हाथ पकड़ा और मैंने कहा, भाई साहब, वो मेरे से करीब 15 साल सीनियर होंगे लेकिन मेरे अंडर काम करते हैं, मेरी टीम में मैं उनको लीड करता हूं। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब, मैं इतना परेशान हो गया हूं इस ब्राह्मणवादी मीडिया में काम करके इतने सालों से, मुझे आज तक कोई मेरी जाति का व्यक्ति नहीं मिला इन न्यूज रूम्स में, मुझे प्लीज उसके पास ले चलो। मैं अपना दर्द उसको बताना चाहता हूं कि मैं कैसे तुम लोगों के साथ काम कर रहा हूं, मुझे प्लीज उसके पास ले चलो और दिखाओ मुझे कि कौन चमार है। मैं उसके साथ खड़ा होके अपना दुख तो रो लूं, मैं दुख तो बात कर लूं। उसको मैंने इतने शब्दों से जलील किया कि उसने पूरे न्यूज रूम में माफी मांगी। मैंने उसे बताया कि मैं चाहूं तो मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूं, मैं चाहूं तो, तुमने एक इलीगल काम किया, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें मैं जेल भेज सकता हूं इसके लिए, लेकिन कितनों को भेजू, तुम तो सबके सब वही हो, तुम तो सबके सब वही हो। अलग अलग तरीके से रूट की जाती हैं चीजें। जब आप लीड करने लगते हैं, जब आप लीडरशिप रोल में आते हैं, तो फिर आपके काम में कमियां निकाल देंगे, आपके आइडियाज को गिरा देंगे, आपके बॉसेस को जाके मेहनत आपकी है, आपने कोई कामयाबी हासिल की, लेकिन क्रेडिट कहीं और ही जा रहा है। जैसे दूध तो सब लोग भैंस का पीते हैं लेकिन गुणगान गाय का करते हैं। तो वो स्थिति होती है कि आप जो है काम तो आप कर रहे हैं लेकिन काम का क्रेडिट जो है कहीं और ही जा रहा है। तो मुख्य धारा का मीडिया अभी जनवादी मीडिया नहीं रहा है। पेशे में हूं तो समझ गया, चश्मा टूट गया। मुख्य धारा का जो मीडिया है वो जनवादी मीडिया नहीं रहा है। कोशिश ये है कि मैं बहुत जल्दी उसको छोड़ दूं। फिलहाल परिवार चल रहा है तो काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि बहुत जल्दी उसको मैं छोड़ दूं। कल ऑफिस जाना है, बट अभी मैं मेडिकल लीव पे हूं तो एक हफ्ता और नहीं जाऊंगा। तो
ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसा नेगेटिव बिल्कुल मत महसूस कीजिएगा कि हम बिल्कुल ही एकदम दीनहीन हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें पत्रकारिता में नहीं जाना चाहिए। नहीं, हमें जाना चाहिए और हमें अपनी जगह खुद बनानी चाहिए और तथ्यों के साथ जाना चाहिए, विश्वास के साथ जाना चाहिए, और जो भी आप काम करते हैं उसमें कमी की गुंजाइश मत छोड़िए। चाहे आप किसी भी विषय में काम कर रहे हैं, कमी नहीं होगी तो सामने वाले का मुंह आप बंद कर पाएंगे। और उनसे उम्मीद मत पालिए कि वो आपके मुद्दों को दिखाएंगे। वो उनके मुद्दों को दिखाएंगे जहां से पेमेंट हो रही है, सीधा बोले तो जहां से पेमेंट हो रही है, जहां से चीजें चल रही हैं उनकी, तो वो उनके मुद्दों पे ही काम करेंगे, उनके मुद्दों को ही दिखाएंगे। लेकिन मुख्य धारा का मीडिया भयंकर रूप से जातिवादी है, भयंकर भयानक रूप से जातिवादी है कि वो आपको इतना परेशान कर देंगे, वो आपको इस तरह से घुट देंगे, आपको घोट देंगे। अभी हमारी साथी मीना कोतवाल आने वाली हैं, वो बीबीसी के साथ काम करती थी, बीबीसी हिंदी के साथ। उसको जातिगत रूप से इतना परेशान किया गया कि उसने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। तो वो प्रेशर लगातार आपको अलग अलग तरीके से रूट किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है। लेकिन मेरा तो नारा यही है, अभी एक्सीडेंट हुआ था, 4 महीने से बेड रेस्ट पे हूं। पहला कार्यक्रम है जो अशोक जी के सौजन्य से आ पाया हूं, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट था तो मैं मिस नहीं करना चाहता था कि इतिहास में मैं मेरा फोटो ना हो, जब मैं अपने बच्चों को दिखाऊं कि देखो मूक नायक का जो 100 साल पूरे होने का जश्न था, मैं उसमें शामिल था, तो इसलिए मैं आया। तो हमारा जो सबसे प्यारा नारा है, हम अंबेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। तो ये नारा हमेशा आपको एनर्जी देगा, ये नारा हमेशा आपको प्रेरित करेगा। जब आप अपनी तकलीफ को देखेंगे कि मेरे साथ जातिवाद हो रहा है, अरे देखो उसने तो मैंने ये काम किया था, उसने तो रिजेक्ट कर दिया। आप याद कीजिए कि बाबा साहब जब बड़ौदा में गए थे काम करने के लिए, उनको घर नहीं मिला था। आप याद कीजिए कि वो कैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए पार्ट टाइम जॉब करते थे और फिर उन्होंने कैसे अपने आप को सक्सेस किया। आप याद कीजिए कि कैसे उनके बच्चे बीमार थे और वो इलाज कराने की बजाय हमारे लिए मेहनत कर रहे थे। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, हमारे पेरियार साहब, काशीराम साहब, इनके जीवन को जब अगर आपने पढ़ लिया, उनको अगर समझ लिया, तो आप कभी लो फील नहीं करेंगे। आपको